हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो तकरीबन 7-8 दिन पहले तुम्हारा मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स। आई होप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। ये वाला लेक्चर एडिटर भाई साहब लगा देना, ये वाला लेक्चर देख लिया होगा। मैं लिंक आपको कमेंट में पिन कर देता हूं। L1 नहीं देखा तो L2 देखने की भूल बिल्कुल मत करना, और L1 देख लिया और L2 ना देखने की भूल भी मत करना। मतलब ये वाला लेक्चर भी पूरा देखना है। कहानी अब तक क्या थी भैया, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था एक्ट के बारे में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस, राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजंस होते हैं वो पढ़ा था। फिर हमने एक एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था कि एक्सपेंस यहां पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज के अंदर लगभग दो खर्चे थे, एक था इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर, ठीक है ना। तो हमने ये वाले दोनों टॉपिक विद जर्नल एंट्रीज आराम से पढ़ लिया था, ठीक है ना। फिर हमने हल्का सा हिंट लिया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं जो सिर्फ तभी देने जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं किसी साल फर्म को लॉस हो जाता है तो आपको इन खर्चों को नहीं देना, जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पे ब्याज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर को सैलरी, जैसे किसी पार्टनर को कमीशन, ये सारी चीजें। या अगर आपको गुल्लक बनानी है तो भी आप उस साल गुल्लक में पैसे नहीं डाल पाओगे क्योंकि आपके पास प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है ना। तो आज हमारा जो मेजर गेम होगा वो इसी के ऊपर होगा। हमें यही सारी चीजें लगभग सारी की सारी सीखनी है, ठीक है ना। तो याद होगा आपको मेरी नेक्स्ट स्लाइड यही खुली हुई थी जब मैंने कहा था इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो पेश है लेक्चर नंबर 2 आपके सामने। लेकिन एक छोटी सी ना दरखास्त है बेटा, मैं वो एडिटर को कहूंगा कि यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा दे। मैं ये देख रहा हूं, देखो कि आप लोग जितने भी बच्चे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा। सब्सक्राइब कर दो। देखो आप खुद देख रहे हो कि जितने बच्चे यहां पर आ रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैंने कभी आपको बोला नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एप्रिसिएशन, वी काइंड ऑफ टीचर नीडेड, ठीक है ना। अंग्रेजी मैंने पूरी अपनी ढंग से लगाई है, तो आप भी ढंग से एक बटन दबा दो, उसका नाम है सब्सक्राइब वाला बटन, और बेल आइकन दबा देना, मिस ना हो जाए हमारे लेक्चर। कीमती लेक्चर है, 12वीं और 11वीं की नैया पार लगाएंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस कर दो, अभी कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जान लेते हैं क्या होता है, फिर इंडिविजुअल सब्सटेंसेस के ऊपर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ठीक है ना। यहां आती है डेट, साल के बीच में बनाया जाता है। अब मेरी बात ढंग से सुनना, चलो लाइन का क्या हाथ से बना देते हैं, ठीक है ना। हम यहां पर जो भी काम करेंगे फॉर्मेटिव तरीके से करेंगे। ये हमने बना दिया ऐसे, ठीक है ना, क्रेडिट डेबिट। अभी इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी मजेदार बात है। बात ये है कि अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था तो और बेटर समझ में आएगा। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि हमारा जो बिजनेस प्रोसेस था वो शुरू होता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फिर कन्वर्टिंग इनटू मनी टर्म्स, याद आ रहा है। फिर उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। कहां होती थी रिकॉर्डिंग? जर्नल में। जर्नल के बाद होता था हमारा क्लासिफिकेशन लेजर के अंदर। लेजर के बाद हम करते थे समराइज, यानी ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे, लेकिन बैलेंस शीट सीधा अब यहां नहीं बनेगी, क्योंकि पहले क्या होता था, जब प्रॉफिट एंड लॉस से आपका एक आउटकम निकल के आता था, एक आउटकम निकल के आता था, उसको बोलते थे हम नेट प्रॉफिट। और सोल प्रोप्राइटर के केस में वो नेट प्रॉफिट सिर्फ एक ही जने का था जो वो एंजॉय कर लेता था। लेकिन अब यहां दो पार्टनर हैं, याद आया? सनी और फिरोज, याद है पिछली क्लास वाला? तो वो जो फर्जी मूवी वाले दो कैरेक्टर हमने लिए थे, तो सनी और फिरोज अब यहां दो पार्टनर हैं। तो साल के एंड में नेट प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन अभी इन दोनों पार्टनर्स का कुछ आपस में हिसाब किताब बाकी है। तो जो पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट
फॉर एग्जाम्पल हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगी, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, दोनों पार्टनर्स जो विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल नीड के लिए उसके ऊपर उनको ड्रॉइंग का ब्याज देना पड़ेगा। तो इन सब की कैलकुलेशन को बनाने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसकी शुरुआत ही यहां पर होती है बाय नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आता है ऊपर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है 99.9999% क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां पर आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट गिवन है, यानी इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका होगा और रेंट पेबल या पेड टू अ पार्टनर माइनस हो चुका होगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले दोनों खर्चे। नहीं हुआ तो हम यहां माइनस कर देंगे या छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना लेंगे, बताएंगे अभी आपको। इसके बाद यहां पर आता है भैया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है ए और बी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगी। मान लो पार्टनर्स की कोई सैलरी है, ए और बी की सैलरी माइनस हो जाएगी, या कोई कमीशन है तो कमीशन माइनस हो जाएगी। दोनों पार्टनर से क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, ए और बी से मान लेते हैं, यहां आ जाएगा। जो बच जाएगा वो प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए की कैपिटल अकाउंट, बी की कैपिटल अकाउंट, पूरा ढंग से लिख के अभी क्लोज करते हैं इसको। सही है, तो ये फॉर्मेट है। आईओसी आ गई, सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, और अगर रिजर्व में कुछ पैसा डालना है तो वो भी डाल सकते हो। देखो यहां पर अगर कुछ पैसा आपको गुल्लक में डालना है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, तो आप रिजर्व में भी कुछ पैसा यहां पर डाल सकते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है जो आपको याद रखना, लेकिन एक शर्त है। शर्त बस इतनी सी है कि अगर मेरा प्रॉफिट, देखो देखो तीन केस है बेटा, ढंग से सुन लेना, कमर सीधी कर लो, कान खुले कर लो। अगर मेरा है नेट प्रॉफिट 100 रुपया और सारे एप्रोप्रिएशन मिलाकर बन रहे हैं 70 रुपया, तो हम सारे एप्रोप्रिएशन दे देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी, नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी मिलाकर कितना है बेटा, 100 रुपया। ये टोटल कितना है, 100 रुपया, और ये टोटल है हमारा 70 रुपया, तो बच जाएगा 30 रुपये प्रॉफिट दे देंगे। 70 रुपए दे सकते हैं 100 रुपए में बड़ी आसानी से। ठीक है जी, मान लेते हैं ये टोटल मिलाकर मेरा 70 रुपया और देना भी कितना है, 70 रुपया, तो आराम से दे सकते हैं। आईओसी भी दे दी, सैलरी भी दे दी, रिजर्व भी दे दिया, प्रॉफिट कुछ नहीं बचा बस इस बारी। 70 रुपए आया, 70 रुपए पार्टनर ले गए। चार केस बताता हूं। एक होता है फर्म को लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, नेगेटिव चल रहा है जी सारा प्रोसेस। क्या चल रहा है, नेगेटिव। यहां पर नेट लॉस चल रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं है, तो नो एप्रोप्रिएशन। किसी भी पार्टनर को कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दोगे, ना आईओसी दोगे, ना सैलरी दोगे, ना रिजर्व दोगे, लॉस पार्टनर से बढ़ जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा प्रॉफिट 40 रुपए हो और देना हो 70 रुपए, तो क्या करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एंड वी टॉक अबाउट इट टुडे ओनली। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो हम ये हल्के हल्के केस देखेंगे, ये वाला और ये वाला और ये वाला। प्रॉफिट सफिशिएंट है, सब कुछ दे देंगे, पूरा पूरा है तो भी दे देंगे, लॉस है तो बिल्कुल नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट है लेकिन एप्रोप्रिएशन उससे ज्यादा है, 40 रुपए प्रॉफिट है और 70 रुपए की क्या है हमारी एप्रोप्रिएशन, यानी आईओसी और सैलरी का टोटल कितना है, 70 रुपए, तो कैसे दे वो मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आज के लेक्चर का वही है। ऑडिट, तो ये फॉर्मेट है, अभी हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे और इसी से हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। मेरे गुरुजी कहा करते थे, और मैंने अपने ऑफलाइन के अंदर भी ये बात बोली है, सही है ना सब कुछ, हाँ मैंने ऑफलाइन के अंदर बात बोली है कि बेटा अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, किसी अकाउंटेंट को एंट्री से अकाउंट बनाना आ गया या अकाउंट से एंट्री बनानी आ गई, तो वो राजा है। अब देखो, क्या मैं इससे जर्नल एंट्री नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं। अब इसी से जर्नल एंट्री कैसे बनेगी ये भी मैं आपको सिखाता हूं, या एंट्री से अकाउंट कैसे बनेगा ये भी मैं आपको सिखाता हूं, क्वेश्चन के रूप में सिखा पाऊंगा। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन के रूप में सिखाते हैं आपको। कह रहे हैं जी, मिशा और प्रिशा पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 2022 उनकी कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर मिशा ने विड्रॉ किए हैं 12,900 while प्रिशा ने विड्रॉ किए 9,600। दे वर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल कर दी हुई है बेटा 660 रुपया, और
और दूसरा 540 प्रिशा की हो गई। प्रिशा ने लोन दिया हुआ है 20,000 रुपए का टू द फर्म ऑन 1 अगस्त 2022। प्रिशा ने लोन दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड कितना दिया हुआ बेटा? 22,600। नेट प्रॉफिट गिवन है। वर्ड क्या गिवन है बेटा? यहां पर नेट क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रिशा ने जो लोन दिया था ना, उसका ब्याज ऑलरेडी माइनस हो चुका है। लेक्चर 1 नहीं देखा ना? अगर लेक्चर 1 देखा है तो मुझे बात पता होगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हो रहा था, वहां पर जाएगा तो उसका आउटकम क्या था? नेट प्रॉफिट। यानी आईओएल का ट्रीटमेंट हो चुका है, यानी हमें इस लाइन का इस बारी इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी यूज नहीं करना, कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां लिख देना बेटा, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ढंग से लिखेंगे पेंसिल स्केल से। मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना? ओके, क्योंकि मेरा फोकस है कॉन्सेप्ट समझाने में। चलो अब सबसे पहले तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट। हाँ सर, अगर नेट प्रॉफिट ना होता, अभी तुम ऑफलाइन में नहीं हो ना, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे चिल्ला कर पूछते हैं, या पूछा था उन्होंने कि सर अगर नेट ना होता सिर्फ प्रॉफिट होता तो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करता। क्या करता? अभी क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं करना। कितना दिया हुआ बेटा? 22,600। सबसे पहले हम आईओडी लिखेंगे, ये याद रखेंगे। आईओडी में कौन है बेटा? एक तो मिशा, यहां आ गई मिशाज कैपिटल, और यहां पर आ गई प्रिशाज कैपिटल। मिशाज कैपिटल और प्रिशाज कैपिटल। मिशा की कितनी है बेटा? 660, और उसकी कितनी है बेटा? 540। कितना हो गया बेटा? 1200 रुपए। कितना हो गया? 1200 रुपए। इसके बाद आ जाएगा यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां आ गई मिशाज कैपिटल, और यहां आ गई बच्चों प्रिशाज कैपिटल। मिशाज कैपिटल और आ गई प्रिशाज कैपिटल। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। तो मिशा का कैपिटल कितना था? 50,000। उसके ऊपर 10% लगेगा 5,000, और 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। ठीक है ना? कितना आ गया? 8,000। जब भी देखो टोटल कितना आ रहा है हमारा? लगभग 23,800 है। क्या मैं उसमें से 8,000 दे पा रहा हूं? बिल्कुल दे पा रहा हूं। एफिशिएंट प्रॉफिट है ना, दे सकते हो। और कोई खर्चा है? और कोई खर्चा, कोई सैलरी सुलरी है? नहीं है। बस अब जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे भाई, अब इसमें मेरा कोई काम है ही नहीं। तो यहां पर आ गया 23,800, यहां पर भी आ गया 23,800, यहां पर आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या नाम है? मिशाज कैपिटल। पूरा लिखना, प्रिशाज कैपिटल, यहां पे लिख देंगे। और देखो अब मैं एक यंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम्हें नहीं करना है, मां कसम लगी, अभी जब तक सीबीएसई नहीं बोलेगी नहीं करना, बाकी देखेंगे, ठीक है ना? मैंने खरीद लिया भाई, वेस्ट थोड़ा करूंगा तुम्हारे लिए, उस वीडियो के लिए खरीदा था मैंने ये, और एक आध इंस्टाग्राम की रील बनाई उससे मैंने। 23,800 क्या टोटल? ये माइनस कर दिया इसमें से 8,000, 15,800 बचा, 15,800 बचा। रेशियो दे रखा है 3:2। अब निकालना आता है ना आपको? 15,800 3/5, 15,800 2/5। कई बच्चों को समझ में आ गया होगा 5 कैसे, कईयों को नहीं आया, बता दूं। डिवाइड में आता है इन दोनों का टोटल, ठीक है ना? तो हमने क्या किया? इनटू में 3, डिवाइड में 5, कितना आ गया? कितना आ गया? 9,480। और ऐसे ही करना है 15,800 इंटू में 2 डिवाइड बाय 5, यह आ गया 6,320 रुपए प्रॉफिट आ गया। यहां आ गया डेबिट, यहां आ गया क्रेडिट। बात समझ में आ गई है? ये हटा दूं? चलो, ये था बेटा हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले सारे नेट प्रॉफिट आ गया, आईओडी आ गया, खर्चा एक ही था आईओसी, और कोई भी खर्चा यहां पर नहीं था, ना कोई सैलरी देनी थी ना कोई कमीशन थी। मान लेते हैं अगर आप यहां पर आपको एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट। अच्छा, एंट्री से पहले आईओएल का ट्रीटमेंट बताता हूं। तो आईओएल के लिए या तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना? तो P&L अकाउंट बना देते अगर नेट वर्ड ना यूज होता तो हम यहां क्या लिखते? यहां पे लिखते बाय प्रॉफिट 22,600,
और यहां लिख देते 2IOL जो भी आता और 2 नेट प्रॉफिट बन जाता और वो यहां पर आ जाता कम होकर। या फिर ये सब काम ना करो, सीधा ही ब्रैकेट में यहां पर माइनस कर दो 22,600 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन और डायरेक्ट अमाउंट यहां लिख दो। अभी क्वेश्चन आएंगे, करा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन यहां पर वर्ड क्या गिवन है, नेट। एक एक वर्ड बदलता है, पूरे क्वेश्चन का नजरिया चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। अकाउंटेंसी में ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, खासकर क्लास 12th में। अच्छा, अब इसकी एंट्री अगर मुझे करनी होती तो मैं कैसे करता? बड़ी सिंपल है। पहले ये वाली ट्रांसफर वाली एंट्री, ये कहां से आया बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से। और कहां पर आया? पी एंड एप्रोप्रिएशन। तो पहली एंट्री हो गई पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो गई 22,600। ये वाली एंट्री क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, आया ना? बोलो, यहां पर आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग टू पी एंड एल। तो इंटरेस्ट ऑन मिशाज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन प्रिशाज ड्रॉइंग टू क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट डेबिट। सही है जी, ये अमाउंट आ गया 660, 540 और 1200 जो भी अमाउंट। इसके बाद ये वाली एंट्री, यहां पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, क्या नाम है? मिशास कैपिटल, मिशास कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन प्रिशास कैपिटल। ऐसे लिखकर आप एंट्री संबोधित करोगे। जो भी अमाउंट था, यहां पर आ गया 8,000, यहां आ गया 5,000 और यहां पर आ गया 3,000। फिर ये वाली एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एम्स कैपिटल, यानी जो भी नाम है उसका, मिशास कैपिटल टू प्रिशास कैपिटल। नरेशन में आ जाएगा बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इस 15,800 को हम क्या बोलेंगे? देखो, पहला क्वेश्चन है ना, सारे कॉन्सेप्ट यहीं छुपे हुए हैं। अगले क्वेश्चन में और मजा आएगा तुमको, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है ना? तो इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, इसको क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना, जो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके जरिए मैंने आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन समझाया और ये भी बताया कि जनरल एंट्री इसको देखकर आप कैसे कर सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, फिक्स कैपिटल। अब एक वर्ड आया जिसके ऊपर आज हमने बहुत बड़ी डिटेल में चर्चा करनी है, वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल 2 होती हैं, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है फ्लक्चुएटिंग। क्या होती है ये आने वाले 10-15 मिनट में आपको समझ में आएगा। लेकिन करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको ये वर्ड दिख जाएगा ना फिक्स्ड, तो आप यहां पर अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे एक वर्ड जिसका नाम है कैपिटल। यहां पर अब कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, मिशाज करंट अकाउंट आ जाएगा। अभी क्या लिख रहा था? मिशाज कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स जो होता है तो हम क्या लिखते हैं? मिशाज करंट। अब ऐसा क्यों होता है आप 15 मिनट में समझ जाओगे। हैव पेशेंस, पूरा लेक्चर देखो, ठीक है ना? अब मेरी गलती नहीं है, ये हमारी टीएस गरेवाल और डीके गोयल में पहले क्वेश्चन आ जाते हैं और समझाया बाद में जाता है, ठीक है ना? और अच्छा, अभी इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ पार्टनर 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख दे रखा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जेड को सैलरी मिलनी है 20,000 रुपए पर मंथ। प्रॉफिट दे रखा है बेटा आफ्टर जेड सैलरी। अरे भैया चलो, अब उठाओ अपनी कलम, तुम्हारी कलम है तुम्हारा कीबोर्ड। जेड सैलरी, जेड की सैलरी माइनस होने के बाद 4 लाख दे रखा है, ठीक है? प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन। अभी तुमसे एक सवाल पूछूंगा, आई होप सभी बच्चे जवाब देंगे, गलत या सही विल सी। टाइप कर पाओ तो बहुत बेहतरीन। फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ये बनाया जी। सबसे पहले क्या क्या रखा है कि Z इज टू अलाउड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, तो 2,40,000 सैलरी होगी बेटा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट नहीं दे रखा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर मार्च 31, 2025 आफ्टर जेड सैलरी। जेड की सैलरी माइनस करने के बाद कितनी है? 4 लाख। चलो, तो मैं अगर यहां पर प्रॉफिट लिखता हूं या नेट प्रॉफिट लिखता हूं, कितना? 4 लाख। तो क्या यहां पर मुझे जेड की सैलरी दिखानी पड़ेगी, हाँ या ना? आंसर इज नो, ऑब्वियस सी बात है। सवाल ये नहीं था, सवाल तो भी आएगा, क्योंकि सर इसमें से ऑलरेडी जेड की सैलरी माइनस हो गई है।
तो अगर मैं यहां पर 4 लाख लिखता हूं तो सीधा यहां पर अगर मैं लिखता हूं IOC और सीधा प्रॉफिट बांट देता हूं, क्या क्वेश्चन ठीक होगा, हाँ या ना? 3 तक गिनूंगा, हाँ या ना। टिक टिक 1, ओ टिक टिक 1, मैं अंताक्षरी खेल रहा हूं। 1 2 3। द आंसर इज नो। अगर मैं यहां पर 4 लाख, पहली बात तो दो बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हो गए हैं। ब्लंडर यहां पर यह हुआ, एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था बेटा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हमने, आपको लगता कि यहां पर एक सैलरी डिस्क्लोज ही नहीं हुई कि जेड को सैलरी मिल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या 4 लाख मेरा नेट प्रॉफिट है? नहीं, नेट प्रॉफिट तो पीएनएल से आता है, उसके बाद सैलरी माइनस हुई होगी, तो नेट प्रॉफिट मेरा होगा 6,40,000। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये क्वेश्चन जान के ऐसा लिखता है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट विच इज 6,40,000। कैसे आया बेटा? 20,000 प्रति माह वो क्या ले रहा था? सैलरी ले रहा था। अब यहां पर लिखेंगे टू जेड्स करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया उसकी सैलरी। करंट वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि फिक्स लिखा हुआ है। इसका महत्व अभी 10 मिनट में, 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। यह आ गया 2,40,000। अब आप क्या लगाओगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है ना, और जेड का करंट अकाउंट। अब देखो आईओसी कितनी आ गई? 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000 रुपया। फिर 50,000 रुपया, और 2.5 लाख का कितना हो गया भैया? 25,000 रुपया। तो यहां पर आ गया 1,25,000। चेक जरूर करते रहना है कि हमारे पास क्या सफिशिएंट धन है कि नहीं है। 6,40 में से 2,40 और 1.25 लाख जा सकता है, जा सकता है। अब जो बच जाएगा वो हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, फिर वही एक्स का करंट अकाउंट, पूरा लिख देता हूं इस बारी, करंट अकाउंट, वाई का करंट अकाउंट, और जेड का करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो कितना बचा बेटा? 2,75,000 बच गया। और इसको आपने बांट लेना है, इसको आपने बांट लेना है किस रेशियो में बेटा? 2:1। तो यकीन मानो आएगा 1,10,000, 1,10,000, और फिर आ गया जी 55,000 रुपए। ठीक है जी। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो हमने जेड की सैलरी यहां पर दिखाई है, जेड की सैलरी यहां पर दिखाई है। बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन की तुमको पता है ना, बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकली भी। मैं इतने क्वेश्चन अपनी क्लासेस में लेकर आता हूं और आपको कराऊंगा, आपकी तैयारी बहुत दमदार तरीके से कराऊंगा, ये मेरा वादा है, वादा है, वादा है। क्वेश्चंस देखा करो, समझा करो, हर क्वेश्चन में एक नई सीख लेकर मैं यहां पर आता हूं। इसके अंदर भी कुछ नई चीज सीखोगे, अभी देखना आप, वरना मैं ये लेकर ही नहीं आऊंगा क्वेश्चन। सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यूट्यूब पर नहीं चलता, चलाऊंगा ही नहीं। आप प्रैक्टिस करो, आपसे निकलते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपको। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। अब जैसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उठा लो ना, तुमसे हो जाएगा, या आफ्टर वाला जो भी है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल दे रखी है 8 लाख, एंड अच्छा एक की दे नहीं रखी ना, ओहो तो गड़बड़ हो गई। 8 लाख और दूसरे की सैलरी नहीं दे रखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे रखी है? 5%। चलो पढ़ते हैं अभी। वाई इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6 लाख। ठीक है जी। 60,000 ऑफ विच हैव नॉट बीन ड्रॉन। ठीक है जी। देखो हमें लेना देना नहीं है कि अभी उसने विड्रॉ किए ही नहीं की। फर्म को अपनी तरफ से कितनी देनी है? 6 लाख रुपए की सैलरी देनी है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। आगे क्या रखा है? प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। सैलरी वाई की माइनस करने के बाद कितनी है बेटा? 2,40,000। मतलब फिर वही गेम आ गया। नई बात इसके अंदर क्या है? प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इनटू रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो जो मैनेजर कमीशन है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गेम है बेटा। तो यहां पर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला जो ऊपर था वो, या तो उसके लिए छोटा सा एक पीएनएल अकाउंट बना लो। क्या बना लो? प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, जबकि बनाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को ये बनाना चाहिए। तो यहां पर आ गया बेटा बाय प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में आपको लगता है कि जो जेड की वाई की सैलरी है वो ऐड होनी चाहिए, क्योंकि वो तो बाद में आएगी पीएनएल प्रिपरेशन में, जैसे भी किया था हमने। 2,40,000 में 60 ये जोड़ दो तो कितना हो गया बेटा, 8,40,000। अब इसमें से माइनस करो टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितनी थी बेटा, 5%। किसकी थी बेटा, 5% मैनेजर कमीशन थी। 8,40,000, मैं इससे क्यों कर रहा हूं बेटा, है ना यंत्र। 8,40,000 का कितना परसेंट है भैया, 10%। 10% है, 5% है, 5% है, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये आ गया 42,000। ज्यादा नहीं हो गया, चलो 42,000 रखा हुआ, यह आ गया बेटा 42,000। 8,40,000 का 5% है, 8,40,000। जब ये यंत्र आता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है तो कहता भाई तू ही कर, हमारे बस की नहीं है। नेट प्रॉफिट, जबकि ओरल था वैसे देखा जाए तो ना, 8,40,000 का 10%, 84 का आधा 42 हो गया। अच्छा, तो इसमें से माइनस करेंगे 7,98,000। देखो कितने आसानी से कर दिया मैंने, 7,98,000। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बना लोगे, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना, ये काम आपको दे सकता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वेरी इजी, वेरी इजी। अब यहां पर जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, दिस इज द वर्किंग नोट विच इज 7,98,000। अब इसके अंदर आप सिर्फ क्या दोगे, पहले तो वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आ गया सैलरी विच इज 6 लाख। क्या हो गया, 6 लाख उसकी सैलरी हो गई, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का भी और वाई का भी। आज अब इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल नहीं दे रखी, तो मान के चल लो 8 लाख और 6 लाख ले लेते, ठीक है ना। तो कुछ भी ले लो, 8 लाख और 6 लाख में आ गया हमारा कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो ये हो गया 40,000 और ये हो जाएगा 30,000। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने 6 लाख ले लिया, तो ये कितना आ गया भैया हमारा 70,000। तो बड़ी आसानी से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और तो अब जितने भी क्वेश्चन किए ना आपने, उसके अंदर गेम यही थी कि सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास, हम आराम से ये सारे आईओसीज और सैलरी वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, बस बीच बीच में मैंने एक लोचे वाले क्वेश्चन लेकर आया जहां पर सैलरी ऑलरेडी माइनस थी, या मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट भी अभी आपको दिखाना था। कसम खाओ साफ साफ काम करोगे, ठीक है ना, कसम, माँ कसम, उसकी माँ की कसम, चलो अब तो करोगे ही करोगे वैसे अपनी माँ की कसम भी करोगे। चलो और देखते हैं, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अतुल एंड मिथुन पार्टनर है। एक तो ये समझ नहीं आता कि हमारी पूरी की पूरी टीएस गरेवाल में सेम सेम नाम वाले पार्टनर बन कैसे सकते हैं। मिशा, प्रिशा, अतुल और मिथुन, काजल, काजल, हैं, एक एक नाम वाले जैसे मिल जाते हैं। अतुल मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वर फॉलोज। लोन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, आए हाय मजा ही आ गया। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस बोले तो, क्रेडिट बैलेंस बोले तो हमने लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटी है। और ये क्या है, मिथुन का, मिथुन का, मिथुन दा, मिथुन दा, हाँ जी, मिथुन का क्या है, डेबिट, यानी हमने लोन दिया हुआ है। क्रेडिट का मतलब लिया हुआ है, डेबिट का मतलब दिया हुआ है। कैपिटल कैसी दे रखी है बाबू, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी। तो करंट वर्ड यूज होगा, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन लोन टेकन एंड गिवन। लिया दिया फर्क नहीं पड़ता, 10% सॉरी 8% ब्याज है। प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड कहती है आईओसी 10% मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 ईच है, तो ड्रॉइंग तो दी नहीं हुई, अच्छा चलो ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव वाज 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों चार्ज है, आईओएल चाहे हमें देना हो चाहे लेना हो, वो कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया अभी, एक है आप डायरेक्ट कहां पर ट्रीट कर सकते हो, खाली इधर भी ट्रीट कर सकते हो। मैं ये भी सिखा देता हूं, आपको जो अच्छा लगेगा रख लेना, या आपकी जो टीचर कह रही है या कह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, अक्सर ना बच्चे में से एक सवाल पूछते हैं मेरे पेड बैचेस में, वो एक सवाल ये पूछते हैं, कहते हैं कि सर आप हमेशा ये क्यों कहते हो कि मैडम मार्क्स काट लेंगी, मैडम मार्क्स काट लेंगी, मैडम अलाउ करेंगी तो ये काम कर लो, सर क्यों नहीं है, आपके जीवन में महिलाएं क्यों हैं, सर क्यों नहीं है। अरे भाई हाँ, वो इसको मेरे को गलत वे मत लेके जाओ,
कहानी यहाँ पर यह है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारी 99.99% जो टीचर्स होती थी वो फीमेल टीचर्स थी। मुझे मैथ्स फीमेल टीचर ने पढ़ाया, अकाउंट फीमेल टीचर ने पढ़ाया आधा साल, एक साल मेल वो थे टीचर, बीएसटी हमारी फीमेल थी, इको वाले सर थे और इंग्लिश वाली मैडम थी, ठीक है ना। और 9, 10, 11, 12 में तो कभी किसी सर ने हमें पढ़ाया नहीं। एक सर ने 6 में पढ़ाया था, हरिभूषण सर और विशाल सर ने, बस। उसके बाद आज तक किसी सर ने नहीं पढ़ाया, महिलाओं ने पढ़ाया। तो मैडम ने पढ़ाया तो इसलिए मेरे मुंह से मैडम निकलता है। बाकी मेरे विचार जो है वो बड़े स्पष्ट है भाई, पहले बता रहा हूँ। कहीं सोचो इस सर तो नोटी है। हाँ जी, आओ जी। तो क्या कह रहे हैं जी, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है अभी निकालना पड़ेगा, हमें तो प्रॉफिट दिया हुआ है ना 2,28,000। देखो बेटा, जो पहला क्वेश्चन आपने किया था उसमें नेट प्रॉफिट था, तो आईओएल का ट्रीटमेंट आपने नहीं किया था। यहां पर आपको प्रॉफिट गिवन है, देखो नेट नहीं वर्ड गिवन, तो छोटे छोटे शब्द है, नेट गिवन नहीं है, तो यानी आपको प्रॉफिट को ट्रीट करना पड़ेगा, यानी आईओएल का ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखो देखो देखो, कब था 8%, 50,000 का 8% कितना है, सॉरी 3 लाख का 8% कितना हो गया, कहां है यंत्र मेरा, ये रहा 2,40,000 कितना हो गया 24,000, 3 लाख का 8% हो गया 24,000। तो यहां पर हमने लोन दिया हुआ था तो वो हमको ब्याज देगा, ठीक है ना। सॉरी, यहां पर हमने लोन लिया हुआ है तो हमें ब्याज देना है 24,000 रुपए, और लेना कितना है बेटा 2 लाख का 8% यानी 16,000, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया 2,20,000 रुपया, सही है बात। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये दोनों ट्रीटमेंट हमारे कहां होने चाहिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होने चाहिए थे, जबकि यहां पर हाँ, तो या तो पीएनएल अकाउंट बनाओ या इधर दिखा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है भैया यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या नाम है पार्टनर्स का, अतुल। लेकिन एक बात भूले तो नहीं हो तुम, क्या लिखोगे यहां पर, करंट अकाउंट, और मिथुन करंट अकाउंट, अतुल मिथुन है ना, मिथुन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों है भैया, करंट अकाउंट क्यों है, करंट अकाउंट क्यों है, क्यों है करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर बोला हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोला हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल। कितना कितना आ गया, 5-5 हजार रुपए बोल रखा है, तो ये आ गया भैया 10,000। अब टोटल मेरे पास पैसा कितना है, 2,30,000। देखते हैं सब कुछ दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो यहां पर आ गया 2 IOC, अतुल करंट और मिथुन करंट, पूरा ढंग से लिख लेना बच्चों प्लीज। कितना आ गया भैया, कैपिटल है 5 लाख, 6 लाख, 10% हो गया 50,000 और 60,000। आराम से दे पाऊंगा मैं, 1,10,000 आराम से दे पाऊंगा, बिल्कुल 2,30 में से दे पाएंगे, और कुछ नहीं है। बाकी जो बच जाएगा वो P&L एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो बांट लेंगे। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। कमेंट में आंसर बता दो फटाफट से, सही है जी। देखो भैया, कसर नहीं छोड़ रहा हर एक चीज की, जैसा पढ़ाता हूं पेड बैच में वैसा पढ़ाता हूं यूट्यूब पर। थोड़ा देर होता है बस लेक्चर, ठीक है ना, थोड़ा देर होता है, बिल्कुल होता है, और वो रहेगा भी। अब अगला लेक्चर आएगा 7-8 दिन बाद, पहले बता रहा हूं, तुम गाली देना शुरू कर देते हो, ठीक है जी, कर लिया सर। वो वाला केस तो आया नहीं सर, लॉस वाला केस तो आया नहीं। बेटा लॉस वाला केस होगा तो बांटना ही, अभी करेंगे ना, करेंगे ना, आगे भी तो करना है ना। फुल फ्लेज क्वेश्चन तो बाकी है मेरे दोस्त, फुल फ्लेजिड क्वेश्चन तो बाकी है, अभी वो वाले भी करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपका P&L एप्रोप्रिएशन का धुंधला धुंधला काम मैंने करा दिया। अब हमें 3 बातों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आने वाले आधे पौने घंटे में, कि एक तो कैपिटल 2 प्रकार की होती है, करंट और सॉरी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और दूसरा सर अभी तक तो ना हमें आईओसी बड़ी आसानी तरीके से गिवन था। जैसे आपने डिटेल में रेंट पढ़ाया था, डिटेल में आईओएल पढ़ाया था, वैसे डिटेल में आईओसी भी तो पढ़ाऊंगा सर। डिटेल में सैलरी भी तो पढ़ाऊंगा सर। डिटेल में कमीशन भी तो पढ़ाऊंगा सर। डिटेल में आईओडी तो पढ़ाऊंगा। 11 केस में बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। और ये देखना है कब पढ़ाऊंगा, आज तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेट्स सी। टाइप्स ऑफ कैपिटल पे आते हैं। तो आपका मैंने चार्ज और एप्रोप्रिएशन का गेम समझा दिया, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन का वो चौथा केस अभी बाकी है, बस बात करते हैं अभी। फिक्स कैपिटल, खर्च, देखो खर्च आराम से कमर सीधी कर लो और सुनो। कैपिटल है 2 प्रकार की, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लक्चुएटिंग। पहले बात करते हैं फिक्स्ड के गेम की। फिक्स्ड कैपिटल जैसे नाम कह रहा है कि कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट, आपकी पूरी जिंदगी वही कैपिटल रहेगी जितनी आपने इन्वेस्ट की थी, ठीक है ना। मान लेते हैं जो सनी भैया थे और जो फिरोज भैया थे, इसने कैपिटल लगाई थी 10 लाख रुपए,
और इसने कैपिटल लगाई थी 8 लाख रुपए। तो ये इनकी ना फिक्स्ड कैपिटल हो गई। क्या हो गई? फिक्स्ड कैपिटल हो गई। समझ में आई बात? ये इनके फिक्स कैपिटल हो गए। एक डब्बा है जिसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल का बॉक्स। क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। ये है फिक्स कैपिटल। तो इस कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल होगी ना, तो आपके पास ऐसे 2 बॉक्सेस होंगे, ऐसे 2 बॉक्सेस होंगे। अब ये जो 2 बॉक्सेस हैं बेटा, एक का नाम होगा, इस वाले का नाम होगा कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बेटा? कैपिटल अकाउंट। और एक का नाम होगा हमारा करंट अकाउंट। एक का काम क्या होगा? करंट अकाउंट। देखो बचपन में एक बात सीखी थी आप लोगों ने कि ड्राइंग हमारी कैपिटल में से माइनस होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंट, हर जगह आप लोगों ने अभी तक यही बात सीखी है कि जितना भी कोई मालिक अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उसकी ड्राइंग कहते हैं, और वो कैपिटल को कम कर देती है। ठीक है ना? क्या मैं ड्राइंग करता हूं एज एन बिजनेसमैन? ओएसआर एकेडमी की बात कर लो या साइंस एंड फन की, चलो साइंस एंड फन तो कंपनी हो गया, आप ओएसआर एकेडमी की एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, क्या मैं ड्राइंग करता हूं? आंसर इज यस यार, ऑब्वियस सी बात है ना। अभी क्या है, परसों ना मेरे साले साहब के दोस्त की शादी है। अब देखो, हाय हाय, साले साहब के दोस्त की शादी है और मुझे इनवाइट किया गया है, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है भाई, सबके साथ घुल मिल के रहते हैं भाई, ये प्यार मोहब्बत बांटते हैं, प्यार मोहब्बत लेते हैं। तो कभी मैं जाता हूं अपने ससुराल रोहतक, तो उनके दोस्त आए बैठे होते हैं, तो मेरे अपने सालों से कम बनती है, मतलब बनती तो बहुत ज्यादा है भाई। कहते हैं ना वो, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है ना? जोरू मतलब वाइफ का भाई। तो उनसे तो मेरी बहुत अच्छी पड़ती है, वी आर ब्रदर्स। लेकिन उनके दोस्तों से मेरी कुछ ज्यादा पड़ती है। ठीक है ना? तो अब उन्होंने बुला लिया शादी पे। अब मेरी वाइफ कहते हैं मुझे सूट लेना है, साड़ी लेनी है, मेरे को हेयर कलर कराना है, मैंने भी कराया देखो आज क्योंकि कल शादी पे जाना है, परसों। अब कहानी यहां पर यह है, खर्चे लगते नहीं लगते मुझे बताओ ना। जो मैंने जूते पहने हुए हैं, जो मैंने जीन्स पहनी है, जीन्स के अंदर कुछ सामान पहना है, क्या वो खर्चे नहीं है क्या? मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, राशन का खर्चा, दूध, मूवी देखने जा रहे हैं, वाईफाई मेरे घर पे भी आ रहा है, मेहमान भी आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, तो वो क्या है? आप मुझे बताओ, पर्सनली नहीं है? बिल्कुल है सर, हम समझते हैं, बहुत ज्यादा बात खींच दी आपने, लेकिन एक बात ढंग से समझ लो, वो मेरी कैपिटल को कम करती है। लेकिन मेरा बिजनेस, अब देखो, अगर मैं अपने बिजनेस में से ये सब खींच रहा हूं बाहर, आपको लगता कि मेरे बिजनेस का नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वही उशांक सुबह उठता है और सिर्फ धंधे के बारे में सोचता है, रात को जब सोता है तो भी लास्ट उसकी कॉल होती है कि ठीक है सुबह उठ के मीटिंग करेंगे। तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं अपने उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मैं डेली जब दफ्तर जाता हूं, इस समय भी मैं क्या कर रहा हूं? अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ मुनाफा बना रहा हूं। मुनाफा कैसे? फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आपको मेरे पढ़ाया हुआ बहुत प्यारा लगा, रियलिटी बता दो, रियलिटी चेक, रियलिटी चेक पढ़ाया हुआ मेरा बेहतरीन लगा। आप कहते हो यार सर का पेड कोर्स ले लेते हैं, आपको पता है ना हमारे पेड कोर्स हैं। अब चलो इंटीग्रेट कर देता हूं, तो हमारे पेड कोर्सेज हैं, साइंस एंड फन ऐप पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, सिंगल बैच, महापैक, वो आप खरीद सकते हो। क्लासेस बेहतरीन तरीके से चल रही है, ये वाला चैप्टर वहां खत्म हो गया, होने वाला है। टोटल मैंने अभी तक 9 लेक्चर वहां पढ़ा दिए हैं, 9 घंटे हो चुके हैं, और वहां पर अभी भी चैप्टर चल रहा है, आखिरी का कुछ पोर्शन रह गया। संडे को वहां पर एक्स्ट्रा क्लास होने वाली 1.5 घंटे। आप बोलते हैं यार लाइव ले लेते हैं, यहाँ वेट करना पड़ता है, और मेंटरशिप मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, और 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। हो गया ना इंटीग्रेट? अब मैंने क्या किया, मेहनत की, घर से निकला, नाश्ता किया, और मैं यहां पर आके खड़ा होकर एक 1 शॉट बना रहा हूं तुम्हारे लिए, और उससे पैसा बना रहा हूं। ऑफिस जाऊंगा, ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, पैसा बनाऊंगा। तो वो प्रॉफिट भी तो नाम की चीज है ना। तो प्रॉफिट मेरी कैपिटल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और ड्रॉइंग मेरी कैपिटल को क्या कर रही है? कम कर रही है। समझते हो? लेकिन यहां पर 2 डब्बे हैं। अब मेरी बात ढंग सुनना कान खोलकर। क्या पूरे जीवन में, देखो शुरुआती दौर पर मेरी 10 लाख कैपिटल थी, 8 लाख कैपिटल थी, क्या पूरे जीवन मेरे इस अकाउंट के अंदर कैपिटल सेम रहेगी? आंसर इज यस। एक्सेप्शन है 2। इसके अंदर ऐड मैं कर सकता हूं एडिशनल कैपिटल, अगर मान लो मेरे बिजनेस के अंदर और कैपिटल की नीड पड़ गई, कर सकता हूं मैं। अक्सर मेरा एक सवाल रहता है, इसकी तो रील कटेगी देखो, में से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि बेस्ट बिजनेस कौन सा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं बच्चों को एक मुंह तोड़ जवाब देता हूं, वो कहता हूं आपका खुद का बिजनेस। तो मेरे को अगर पूछते हैं ना बच्चा कि आप सबसे पहले कहां पैसा इन्वेस्ट करते हो अपना,
आप कहते हो ना कि आप इन्वेस्टर हो, आप यहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी इन्वेस्ट करने की पता है कहां है? मेरे खुद के धंधे में। क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास तो मुझे अपने आप पर होना चाहिए ना, रादर बीइंग दूसरे बंदे पर और दूसरे बिजनेस पर। तो मुझे अपने धंधे पर सबसे ज्यादा विश्वास है। तो सबसे पहले तो मैं यहां कैपिटल इंजेक्ट करता रहता हूं, प्रॉफिट बनाता हूं, इंजेक्ट करता हूं, प्रॉफिट बनाता हूं, तभी तो हम एक्सपैंड करते हैं हर साल, तभी तो चीजें बढ़ती हैं। वाला लास्ट ईयर अप्लाइड मैथमेटिक्स सर नहीं आए, इस साल आ गए, कारण होगा, कारण होगा, समझ रहे हो ना? लास्ट ईयर मीटअप्स नहीं किए, इस साल कर रहे हैं, कारण होगा। लास्ट ईयर साइंस एंड किट नहीं बेची, इस साल बेच रहे हैं, बेच नहीं मतलब दे रहे हैं, कारण होगा। तो कारण यही है, अर्न एंड ग्रो। तो यहां पर एडिशनल कैपिटल से आपकी कैपिटल बढ़ेगी। दूसरा है ड्रॉइंग। अब बेटा और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ड्रॉइंग दो प्रकार की होती है। एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, माइनस हो जाएगी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, समझने वाली बात है तो समझ लेना। और एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं अपने लिए देखो, इस केस की बात बता रहा हूं, हमारे पास ना दो डब्बे हैं, एक का नाम है कैपिटल, एक का नाम है करंट। एक का नाम है कैपिटल, एक का नाम है करंट। फर्म मुझे आईओसी देगी, मेरा ये डब्बा बढ़ता जाएगा। फर्म मुझे सैलरी देगी, मेरा ये डब्बा बढ़ता जाएगा। फर्म का प्रॉफिट आएगा तो मेरा ये डब्बा बढ़ता जाएगा। फर्म मुझे कमीशन देगी, मेरा ये डब्बा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं ड्राइंग करूंगा, कौन सी वाली? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करूंगा, तो यहां से माइनस होगा। मैं डेली आ रहा हूं, काम कर रहा हूं, आईओसी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो मैं फर्म से क्या कर रहा हूं? आज 2000 विड्रॉ करके चला गया, बीवी बच्चों को मूवी दिखानी है। कल 5000 विड्रॉ करके चला गया, बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। 2 महीने बाद मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिए, घर में राशन डालना है। ये छोटी मोटी ड्रॉइंग्स हैं, उससे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और कम मैं क्या कर रहा हूं? विड्रॉ कर रहा हूं। तो ये इस अकाउंट से होगा, इस नाम है करंट अकाउंट। लेकिन अभी मैंने क्या किया, एक बहुत अमाउंट ऑफ चंक अपनी इस कैपिटल से विड्रॉ कर लिया, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल बोलते हैं उसको। कि भैया बिजनेस नहीं ठीक चल रहा है या बहुत ज्यादा ठीक चल रहा है, जैसा मर्जी केस हो सकता है, आपने एक ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट बिजनेस से वन टाइम विड्रॉ कर लिया हमेशा के लिए। यहां पर क्या है ना, ये बढ़ता कम होता जा रहा है। आप समझो ना, मैं डेली आके प्रॉफिट बना रहा हूं और निकाल भी रहा हूं, डेली प्रॉफिट भी बना रहा हूं और कुछ कुछ निकाल भी रहा हूं, डेली प्रॉफिट भी बना रहा हूं, कुछ कुछ निकाल भी रहा हूं। तो ये तो बढ़ता कम होता जाएगा, लेकिन ये इंटैक्ट रहेगा 10 लाख 8 लाख। ये दो ही सूरतों में कम होगा और बढ़ेगा। पहला, एडिशनल कैपिटल, आपने फर्म को 5 लाख और दे दिए। सनी कहता है भैया 5 लाख और लगा के नई मशीन लगा दो। फिरोज कहता है भैया मैं दूंगा 2 लाख रुपए, मैं भी इसके जैसा बराबर बनना चाहता हूं। 2 लाख रुपए इसने दिए, इसने अपनी कैपिटल बढ़ा ली। वो पैसा फर्म में रहेगा, फर्म में घूमेगा, ठीक है ना? और ये वो कह रहे भैया फॉर एग्जांपल सनी की बेटी की शादी है, वो 5 लाख रुपए क्या कर रहा है? भैया विड्रॉ करने हैं मुझे, या मुझे लग रहा है कि धंधे में बहुत ज्यादा कुछ अब बचा नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? विड्रॉ कर रहा हूं 5 लाख रुपए, बाकी 5 लाख यहीं लगे रहने देता हूं। तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। रियलिटी में भी, सोल प्रोप्राइटर के केस में भी, ये कभी आपको बताया नहीं गया, लेकिन कोई भी धंधा होगा ना तो ड्रॉइंग दो प्रकार की होती है। मैं आपको अपना रियल टाइप एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि मुझे अपने घर खर्च के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो होते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं मेहनत भी कर रहा हूं, विड्रॉ भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, विड्रॉ भी कर रहा हूं। हाँ, मैं कम मेहनत कर रहा हूं, विड्रॉ ज्यादा कर रहा हूं, तो बिजनेस की कैपिटल कम होती जाएगी और बिजनेस बर्बाद होता जाएगा। मैं यहां कमाकर ज्यादा दे रहा हूं, मैं प्रॉफिट ज्यादा क्रिएट कर रहा हूं और विड्रॉ मैं कम कर रहा हूं, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। आपका बिजनेस फलता फूलता रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, मैंने अपनी सेक्टर 5 वाली, रोहिणी सेक्टर 5 वाली ब्रांच बंद कर दी। उसके सारे असेट मैंने बेच दिए, जितना भी उसके अंदर असेट पड़े थे वो बेच दिए, लगभग समझ लो प्रॉपर्टी भी बेच दी। और वो जो प्रॉपर्टी से जो मेरे पास 40 50 60 लाख रुपए आएगा, जो सारा एसेट से आया, एसी बेचकर, बेंच बेचकर, स्मार्ट टीवी बेचकर, जो भी मैंने बेचा, वो सारा पैसा जो मेरे पास आया वो क्या था? परमानेंट विड्रॉ। और वो निकाल के मान लेते मैं अपनी बेटी के लिए एफडी करा देता हूं, वो निकाल के मैं मान लेते वाइफ के लिए गोल्ड खरीद देता हूं। बिजनेस से निकाल दिया, या तो क्या किया होगा, ओएसआर से निकाल के ओएसआर में रख दिया, वो बात नहीं हो रही। पूरा फ्लोर बेच दिया, पूरा मैंने वो प्रॉपर्टी बेच के मैंने अपने पर्सनल नीड के लिए खर्च कर दिया, उसको बोलते हैं परमानेंट विड्रॉ। भैया मेरे बिजनेस की कैपिटल कम हो गई। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो जब भी फिक्स कैपिटल का गेम होगा, फिक्स कैपिटल का गेम होगा, तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सी दो एंट्री हैं
जिससे हमारी फिक्स कैपिटल चेंज हो जाती है। मान लो किसी साल कोई एडिशनल कैपिटल नहीं हुई, मान लो किसी साल ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल भी नहीं हुई, तो 10 लाख स्टार्टिंग में था, एंड में भी क्या होगा 10 लाख, ओपनिंग कैपिटल भी 10 लाख, क्लोजिंग कैपिटल भी 10 लाख। 5 सालों तक इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, 5 सालों तक क्या रहेगी 10 लाख 8 लाख। लेकिन ये हाईली फ्लक्चुएबल है, करंट अकाउंट के नेचर में चलती है। आप पैसा कमाते रहो, विड्रॉ करते रहो, कमाते रहो, विड्रॉ करते रहो, कमाते रहो, विड्रॉ करते रहो, ये भी भरपूर रहता है। मान लो आप कमा ज्यादा रहे हो, ड्रॉइंग कम कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन ही नहीं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जैसे कि आपको मैं अलग कलर से बताता हूं, जैसे ये हो गया ओपनिंग बैलेंस और ये हो गया बेटा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल से हमारी ये कम हो जाएगी और एडिशनल कैपिटल से ये हमारी बढ़ जाएगी। 2 ही चीजें अगर होगी तो, दोनों ही नहीं है तो जो ओपनिंग है वही क्या है, क्लोजिंग है। फिर आता है बेटा हमारा करंट अकाउंट, बाकी सारी चीजें ये रहेंगी। अगर मान लो पिछले साल का या पिछले महीने का ओपनिंग चल रहा है तो ठीक है, आईओसी से बढ़ जाएगी, कमीशन से बढ़ जाएगी, सैलरी से बढ़ जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट से बढ़ जाएगी। कम किससे हो जाएगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी कम हो जाएगी। लॉस हुआ तो कम हो जाएगी, ये बच जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अब सर ओपनिंग नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करंट अकाउंट का ओपनिंग, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। डिबेटेबल टॉपिक है सर, कई बच्चों को समझ नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है ना, क्या पता किसी साल मैंने इतना कमाया नहीं जितना मैंने विड्रॉ कर लिया, किसी एक साल की बात है, हो सकता है अगले साल और मेहनत करके उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो ये भी हो सकता है, कम होगा लेकिन हो सकता है, ठीक है ना। एडमिशन वगैरह देखने मिलेगा जब एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो खैर नहीं दिखेगा। तो ये होता है 2। फिर एक आता है बेटा हमारा कौन सा कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या आती है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। ये अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना वही था, आप अभी तक वही पढ़ रहे थे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर सनी और फिरोज का एक ही खाता है, करंट और कैपिटल अलग नहीं है, एक ही खाता है, बस समझ रहे हो। उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। 10 लाख डाला, 8 लाख डाला, ठीक है ना। आप एडिशनल कैपिटल दोगे तो भी बढ़ जाएगी, आप ड्राइंग करोगे, कौन सी ड्राइंग, दोनों की दोनों, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। आईओसी भी इधर आ जाएगा, सैलरी भी इधर आ जाएगा, कमीशन भी इधर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के एक ही डब्बा है, जो अभी तक पढ़ते आए थे कैपिटल अकाउंट। अब 2 अलग अलग डब्बे नहीं है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही डब्बा है। 10 लाख 8 लाख से शुरू हुआ, प्रॉफिट आ रहा है बढ़ रहा है, सैलरी आ रही है बढ़ रही है, आईओसी आ रहा है बढ़ रहा है, ड्राइंग हो रही है, कोई भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हमारी कैपिटल को क्या कर रही है, कम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कैपिटल को क्या कर रही है, कम। सैलरी बढ़ा रही है, कमीशन बढ़ा रही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बढ़ा रहा है। सिंपल सा मतलब एक ही डब्बा है, वो है कैपिटल। ये इजियर है, और आउट ऑफ 1000 क्वेश्चंस 950 क्वेश्चंस इज फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है जी। क्वेश्चन करोगे ना तब मजा आएगा, यानी सब कुछ एक ही में आ गया। देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल भी आ गया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी आ गया, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, लॉस भी आ गया, कैपिटल, कमीशन, सैलरी, यानी उन दोनों अकाउंट को अगर मैं जोड़ दूं तो एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल। सही है जी, फिक्स समझ में आ गया, फ्लक्चुएटिंग समझ में आ गया, लिखो सर समझ में आ गया, टाइम स्टैम्प डालो, बोलो सर समझ में आ गया, यस सर अंडरस्टूड, ठीक है जी, चंगा जी, आगे बढ़े जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे। इंडिविजुअल टॉपिक, अब हमारा इसका यूज होगा अगली क्लास में भी और थोड़ा थोड़ा आज भी। सब बेसिक चल रहा है बेटा, ये सब कुछ बेसिक्स चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर का नाम ही बेसिक है ना, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ना, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिबेट करेंगे इसके ऊपर भी, इसकी एंट्रीज भी जानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाएगी बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे की जाएगी, क्लोजिंग पे कभी भी नहीं की जाती। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये रहा x, ये रहा y, ठीक है। बड़ी गंदी गंदी लाइनें बन रही हैं,
ये रहा एक्स और ये रहा वाई। क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा आपको, उसमें आप प्लस कर दोगे ड्रॉइंग, याद है पिछले साल ही पढ़ा था आप लोगों ने, माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दोगे लॉस और प्लस कर दोगे प्रॉफिट। तो जो लास्ट में आपके पास अमाउंट बचेगा वो हो जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। आप इस पे ब्याज लगाओ। अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो आप ये वाला काम करके पहले क्या निकालोगे, ओपनिंग, फिर उनको ब्याज दोगे। ठीक है जी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आज भी आप लोगों ने किए उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल ही थी और उसके ऊपर हम ब्याज लगा रहे थे। क्लोजिंग आ जाएगी तो क्या करेंगे, देखते हैं। आएगी तो, नहीं आएगी तो नहीं करना। अमित सुमित पार्टनर है, 1 अप्रैल 2024 को 1.5 लाख और 2.5 लाख इन्वेस्ट किया है। पार्टनरशिप डीड आईओसी दे रही है 10%। उन्होंने ऑल्सो प्रोवाइड कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ आईओसी की, करते हैं। तो पहले कैलकुलेट तो कर लें, वर्किंग नोट में पहले कैलकुलेट तो कर लें। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है बेटा, तो सीधा ब्याज निकल जाएगा, सीधा का सीधा। तो अमित का आईओसी, अमित की आईओसी कितना भैया, 1.5 लाख रुपए का, मात्र 10%, कितना हो गया भैया, 15,000 रुपया। आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और दूसरा कौन है, सुमित, इसको भी देखो सेम नाम का बंदा मिल गया। सुमित की आईओसी की बात करूंगा तो 2.5 लाख रुपए का 10%, कितना भैया, 25,000 रुपया। कितना मिल गया भैया, 25,000 रुपया मिल गया। क्या हमारे पास सफिशिएंट धन है, यस, 1 लाख में से आराम से चला जाएगा, ठीक है, तो दे सकते हैं। एंट्री क्या होगी भैया, 2 प्रकार की एंट्री कर सकते हो, कंबाइंड या अलग अलग। हम अलग अलग करेंगे, बेहतर रहता है, बहुत बेहतर रहता है, ठीक है ना। तो अब समझ समझ के एंट्री कर लो। क्या लग रहा है इसके अंदर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आईओसी फर्म का खर्चा है और हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन अमिट्स कैपिटल, थोड़ी छोटी कर दो, आएगी नहीं ना, छोटा पेन करते। इंटरेस्ट ऑन अमिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमिट्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ा देगी इसकी, आपको पता है ना, इसके कैपिटल अकाउंट में भी जा रहा है, और यहां पर आ गया सुमित्स कैपिटल, ठीक है जी। 15, 25, 15, 25। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ अलग एंट्री कराई हो, कंबाइंड को मून करके। फिर ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू, ये खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अमिट्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन सुमित्स कैपिटल। कितना आया भैया, 15 और 25। ये कहानी है, ठीक है जी, सिंपल सी है। खर्चा, कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो भी खर्चा था वो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करना है, और हमारे पास इतना सफिशिएंट धन है कि हम 40,000 का खर्चा हजम कर पाएंगे। और देखेंगे, कमल और कपिल पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल दे रखी। ओहो सर, मुझे पता है तुम लोग लिखना शुरू हो चुके हो कि सर गलत किया है आपने, आई एम वेरी सॉरी। तो यहां पर क्या आएगा भैया, कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा, क्या कैपिटल आएगा, नहीं आएगा ना कैपिटल, क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा करंट। क्या आएगा, करंट, करंट नहीं, ऊपर तो कैपिटल ही आएगा ना। अमित की कैपिटल का ही ब्याज है, कैपिटल का ही ब्याज है, सुमित कैपिटल अकाउंट, लेकिन जाएगा कहां, करंट अकाउंट में जाएगा ना, जाएगा कहां, करंट अकाउंट, यहां पर कैपिटल ही आएगा, ठीक है ना भाई। ब्याज तो कैपिटल का ही है, लेकिन जा कहां रहा है, करंट वाले खाते में जाएगा ना, क्योंकि कैपिटल क्या है बेटा, फिक्स्ड है। अगर वो फ्लक्चुएटिंग होती तो हर जगह कैपिटल ही आता, ठीक है जी, बात समझ में आ गई।
यहां पर भी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। अब मुझे इस वर्ड को देख के याद आया पिछले क्वेश्चन मैंने गलती की है, ठीक है जी। दोनों की 5-5 लाख है। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 जनवरी, एडिशनल कैपिटल, ओके, एंड विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल से विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए। किस बंदे ने किया है, उसी ने किया। अच्छा, कमल ने एडिशनल कैपिटल दिया और कपिल ने विड्रॉ किया है। आईओसी है 10%, फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपए, बहुत ज्यादा है, एंट्री करनी है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देखो एंट्री भी अब आप खुद कर लोगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी आप खुद बना लोगे। कैलकुलेट करके मैं दे देता हूं, बहुत बढ़िया। आओ देखो, पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले कमल की बात करते हैं। कमल की देखो शुरुआती दौर पर कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए। तो हम 5 लाख का कितना परसेंट लगाएंगे भैया, 10% लगाएंगे। लेकिन वो सिर्फ जनवरी तक चला, क्योंकि 1 जनवरी को आके उसकी कैपिटल बढ़ गई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 महीने तो यही वाला ब्याज चले। उसके बाद प्लस, उसके बाद उसकी कैपिटल 5 से बढ़कर कितनी हो गई है, 6 लाख। देखो ना, कमल हैज इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 जनवरी। अब 1 जनवरी से कितनी हो गई है, 6 लाख। तो 6 लाख का 10% फॉर आने वाले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, सही है जी। तो यहां पर आ गया जी हमारा 50,000 का 3/4, 50,000 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया 33,500 पहले का है, प्लस यहां पर आ गया 60,000 का डिवाइड बाय 4, 15,000 हो जाएगा। 60,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया भैया, 15,000। तो टोटल आ गया प्लस 37,500, यह आ गया बच्चों 52,500 हमारा इसका कैपिटल। अब अगर मैं कपिल का निकालूं, कपिल का निकालने के लिए देखो शुरुआत तो इसकी भी 5 लाख से ही हुई थी। 5 लाख का 10%, 9 महीने, क्योंकि इसकी भी कैपिटल बदली है, लेकिन इसकी कैपिटल कम हो गई है क्योंकि इस भाई ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपया, विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपया। तो इसकी कैपिटल हो गई भैया 4 लाख रुपया। 4 लाख का 10% आने वाले 3/12, तो यह आ गया भैया 33,500, और यहां पर आ गया भैया कितना, 10,000 रुपए, ठीक है जी। तो यह आ गया 47,500, ठीक है जी। क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, बिल्कुल 6 लाख रुपए प्रॉफिट है, आराम से चला जाएगा। एंट्री कर देंगे, एंट्री भी कर लोगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन कर लोगे। थम्स अप दे दो, 3 हार्ट दे दो। एंट्री कर लेंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाओ, वरना भैया ये तो खत्म ही नहीं होगा चैप्टर बेटा ऐसे तो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट पे। और ऐसा नहीं है बेटा, पेड बैचेस में बच्चे करते हैं मेरे सामने बैठकर, पहले उनको बोलता हूं पहले आप करो, फिर मैं क्रॉस चेक कराता हूं, ठीक है ना, ऐसा होता है। There is फर्क बिटवीन, ऑलवेज देयर विल बी अ फर्क बिटवीन पेड बैच एंड यूट्यूब, तो रहेगा थोड़ा बहुत तो रहेगा। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय विजय, माय फेवरेट क्वेश्चन, जय और विजय, जय और विजय, सुना है इनका नाम? शोले देखिए, शोले, शोले पिक्चर देखिए, हैं कितने आदमी थे, वो वाली वही है जय और विजय, जय और वीरू थे उसमें। अच्छा, entered into partnership for supplying laboratory equipment to government school situated in the remote and backward areas. They contributed capital of 80,000, 50,000 respectively, and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. Partnership deed provides that the interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, firm earned a profit of 7,800. Calculation क्लियरली दिखानी है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय, ठीक है जी। तो देखो अभी तक ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन ऑफ आईओसी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन, क्या खास है इस क्वेश्चन में, मेरे लिखने से पहले देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बता पाएगा। क्या खास है सर, बेसिक सा क्वेश्चन ले आए हो सर, अब जो 10 क्वेश्चन कर लिए। इसकी कैपिटल थी 80,000, इसका 9% करूंगा तो 7200 रुपये आएगा। और विजय की, अब तो बता दो, अब तो दिख गया होगा। विजय की कितनी थी भैया, 50,000 का 9%, कितना है भैया, 4500 रुपया। बोलो, हर क्वेश्चन में उशांक एक ही बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अभी तक तो था। इस क्वेश्चन में बताओ 7,800 टोटल प्रॉफिट हुआ उस साल फर्म को, 7200 और 4500 दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ये है वो हमारा चौथा केस। अगर लॉस होता तो बिल्कुल ही नहीं मिलता ना,
वो तो क्लियर, पहले ही क्लियर है आपको वो केस, तो ठीक है ना। वो जो लास्ट केस था, चौथा केस जो मैंने बनाया था कि 40 रुपए कमा रहे हो, 70 रुपए का आईओसी कैसे दे दोगे। तो यहां पर जो है, अब समझो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा तो सही, लेकिन नए ढंग से बनेगा। कमर सीधी कर लो जिसको नहीं आता। तो यहां पर हमको ना एक स्टेटमेंट लिखनी होती है कि सिंस जो हमारे एप्रोप्रिएशंस हैं, एप्रोप्रिएशंस, अभी तो यहां पर ना इस क्वेश्चन में एक ही एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, वो है आईओसी। मान लो सैलरी भी दी होती दोनों पार्टनर की, मान लो 5,500 सैलरी भी दी होती, तो 7200 प्लस 5,000, 4500 प्लस 5,000, सब मिलाकर भी देखोगे तो 7800 से बहुत ज्यादा है। तो सिंस एप्रोप्रिएशन आर ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट, तो क्या करें, क्या उनको आईओसी मिलनी चाहिए? क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है उनको आईओसी देने का? 3 तक गिनूंगा, यस और नो बताओ। 1, 2, 3। आंसर इज यस। प्रॉफिट तो है ना भाई। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट होगा तो दोगे, सफिशिएंट नहीं है माना, तो क्या करना है, नई गेम करनी। एप्रोप्रिएशन ग्रेटर है नेट प्रॉफिट से, देन नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये आम रेशियो में डिवाइड नहीं होगा, ये 3:2 में डिवाइड नहीं होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड होगा। दैट इज वो प्रॉफिट क्या है, वो रेशियो क्या है, 70:200 रेशियो 4500, ये वाले रेशियो में डिवाइड। जो भी दोनों पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन होगा, मान लो जय का आईओसी और जय की सैलरी का टोटल, रेशियो विजय की सैलरी और मान लो उसकी कमीशन थी तो कमीशन का टोटल। यहां पे तो ख्याल एक ही चीज है, तो दोनों का रेशियो आपको निकालना है। 0 से कट गया 0, 9 के टेबल पे काटोगे तो 9 8 जा और ये 5 जा, तो 8:5 में हमारा डिवाइड होगा, ना कि 3:2 में। तो अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, वैसे तो हमारे अकाउंट्स में ये बात फेमस है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक वर्ड मैं बोलता हूं, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। 3 हर्ट बोलता हूं, शायद पढ़े होगे ना 11th 12th में, 9th में, मेरे से तुम 10th में। तो ये काइंड ऑफ चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, ये टॉपिक चुम्मेश्वरी है, क्वेश्चन चुम्मेश्वरी नहीं होता अकाउंट्स में, टॉपिक। जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हमें एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालकर प्रॉफिट को डिवाइड करना। तो यहां पर ये जो 7800 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है, यहां पर आईओसी नहीं बटेगी, इसको आईओसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या नाम है बंदे का, जय और विजय। कैपिटल है या करंट वो देख लेना। और 7800 रुपए इस रेशियो में क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। 7800 डिवाइड बाय 13 कितना आ गया, 600। 600 इंटू में 8 कितना हो गया भैया, 600 इंटू में 8 हो गया 4800, और 600 इंटू 5 हो गया 3000। तो अगर मैं 3:2 में डिवाइड करता तो अलग आंसर आता। यहां पर मुझे 3:2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इस बात को याद रखना उम्र भर, ये एडमिशन में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी ये बात, खासकर इस चैप्टर में तो आएगी, आ ही रही है, आप देख ही रहे हो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये वाला चलो ये समझ में आ गया। अभी तक हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालने का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, अभी आएगा, अगला ही क्वेश्चन है। ये बात समझ में आ गई, ये वाला केस भी समझ में आ गया आप लोगों को। लगभग मैं हर एक केस ही आपको समझाता हुआ चलता जा रहा हूं, ठीक है ना, पेशेंस अनुसार, अनुसार, हाँ जो भी है। ए एंड बी आर द पार्टनर। देखो नया केस है, कह रहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, बहुत बढ़िया। बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस क्या दे रखा है, 1,60,000। कौन सी डेट का है भैया, 31 मार्च का, यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया ए और बी का। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 30-30 हजार में दे रखी है। पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी। ओहो यार, ये ना क्वेश्चन है, गलत ले आया हूं भाई, सॉरी। ये क्वेश्चन काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है, यकीन मानो। तो ये मैं मिस हो गया मेरे से क्वेश्चन, मुझे लगा वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ना एक वर्ड लिखा है, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी आईओसी तो ये दे चुके हैं।
इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी हार्श है, मैंने पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया, अभी लास्ट में पढ़ाता हूँ ये वाला क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म हो जाता है। तो स्पेयर मी आज मैं ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला कोई क्वेश्चन लेकर नहीं आया, लेकिन अगली क्लास के अंदर मेरा पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। वैसे तो बड़ा आसान होता है, वैसे तो बहुत ही आसान है, आप आराम से 2-4 क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको मान लो इसी क्वेश्चन की बात करूं, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ड्रॉइंग दी होगी ऐड कर लेना, एडिशनल कैपिटल होगी तो माइनस कर लेना, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक चीज होगी, प्रॉफिट अगर होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। यहां पर ये प्लस होगा और प्रॉफिट क्या हो जाता बेटा हमारा, माइनस हो जाता, ठीक है ना। और फिर जो बचेगा उसके ऊपर हम ब्याज दे देंगे, इतना ही सिंपल होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बस थोड़ी सी वो दे रखी है गड़बड़, कि इन्होंने पहले से प्रोवाइड कर दिया। मुझे लग भी रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है आज मेरे साथ क्लास के अंदर, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं इस चीज को अवॉइड कर दूं, मान लेते हैं ये लाइन अवॉइड कर दूं, तो 2 मिनट लगा के अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी 160 और 140। वैसे ऐसा होगा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन मैं भूल जाता हूं कि अभी ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ड्राइंग कितनी थी, 33,000, तो प्लस हो गई भैया 33,000 हमारी ड्राइंग, और एडिशनल कैपिटल है नहीं, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। 90,000 प्रॉफिट था, 3:2 था, तो 90,000 को 3:2 में डिवाइड करो, 90,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में 3, तो ये आ गया 54,000 रुपए, और ये आ गया 36,000 रुपए। अब जो निकल के आएगी ना बेटा वो मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी, इस पे ब्याज लग जाए, लेकिन वो तब होता है जब ये लाइन ना लिखी होती। अभी लाइन का क्या पंगा है जानने के लिए देखेंगे अगले एपिसोड, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैंने आपको हल्का सिस्टम बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपना काम कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। ये मैं क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैं इसको हटा ही देता हूं, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा, सही है जी। बात समझ में आ गई, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात समझ में आ गई। अब हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके अंदर है केस 11, आओ समझाते हैं आपको मेरे यारा, ठीक है जी। चलो हमने आईओसी पढ़ लिया, आज सैलरी कमीशन बहुत आसान है, आज का आखिरी टॉपिक रहेगा क्योंकि इसको सीखने बड़ा समय लगेगा। अभी लगभग हमको 1 घंटा 6-7 मिनट 8 मिनट हो चुके हैं, अभी इसको सीखने के लिए लगभग ना करते हुए भी आधा पौना घंटा, आधा घंटा आपको जाएगा, ठीक है जी। और क्वेश्चंस, अच्छा ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं बोर्ड पर, एक क्वेश्चन कराता हूं, इकलौता ऐसा टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, यकीन मानो, मां कसम खाए कह रहा हूं क्वेश्चन बड़े आसान है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आ जाएगा। पहले टॉपिक सीख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कैसे होती है, आईओडी, बहुत सिंपल टॉपिक है। पहले तो देखो उसने पूरे साल में ड्राइंग कितनी की है, टोटल ड्राइंग कितनी की है, टोटल ड्राइंग्स कितनी की है, ये देख लोगे। फिर देख लोगे रेट क्या है, 5%, 10%। फिर आएगा एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, सारा रोला ना, सारा रोला मतलब, रोला क्या होता है, रोला मतलब प्रॉब्लम, पंगा, इस एवरेज पीरियड का है मेरे भाई, सारा पंगा ना इस एवरेज पीरियड का है। टोटल केसेस हैं 3, सब केसेस मिलाकर 11 केसेस हैं। अब ये जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है इसको याद रख लो, तुम्हारे लिए बनाया है मैथ्स लगाकर, वो है, मतलब मैंने नहीं बनाया, कहीं बोलो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब इसको पूरा इस्तेमाल करना सिखाऊंगा 11 के 11 केसेस में। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली विड्रॉल जब आपने की है उस बंदे ने, उसके बाद कितने महीने बचे हैं साल में, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, सही है जी, सही है जी। कैसे इस्तेमाल करेंगे आओ बताता हूं, केसेस देखते हैं। तो केस नंबर पहला आता है, कह रहे हैं व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट है और इक्वल इंटरवल है, मतलब डेट इज फिक्स्ड एंड अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड। क्या बोला, डेट इज फिक्स्ड एंड अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहला केस मान के चलते हैं,
इसका पहला सब केस आया। मान लेते एक पार्टनर ने 10,000 विड्रॉ किए एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है। बताओ, तो पहले बताओ टोटल ड्रॉइंग कितनी है? 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। टोटल ड्रॉइंग है भैया, कॉमन सेंस की बात है, 1,20,000 रुपया। रेट कितना है भैया? 10%। अब हमें एवरेज पीरियड का नहीं पता, वो हमें निकाल। अब एवरेज पीरियड तुमको यहां निकाल के दिखा रहा हूं, रफ में निकाल के दिखा रहा हूं, मन में हो जाएगा और तुम्हें याद ही हो जाएगा। टीचर्स तो कहीं कहते याद ही कर लो। ये कब विड्रॉ कर रहा है भैया? पहले इसने 1 अप्रैल में की होगी, 1 मई को की होगी, 1 जून को की होगी, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 मार्च, ऐसे विड्रॉ किया होगा। जल्दी बेटा, इसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी, या तो टाइप करो या चिल्लाकर बोलो जहां भी पढ़ रहे हो तुम, मां कसम लगेगी, वरना इस टॉपिक समझ नहीं आएगा। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं? जिसने बोला है 11, चाटा मारो अपने आप को, मारो मारो मारो, ऐसे मारो। मैंने तो 12 बोला है, वैसे मैं दो मार चुका हूं। जिसने बोला है 11 वो अपने आप को चाटा मारेगा। आंसर इज 12। पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बाकी हैं। अप्रैल पूरा का पूरा बचा हुआ है बेटा। आज 1 अप्रैल है, पूरा अप्रैल तो बचा ही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं गिन भी क्यों रहा हूं, पता ही है 12 ही है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये रहा फॉर्मूला भाई। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद पूरे साल में कितने महीने बचे हैं? 12। लास्ट ड्राइंग के बाद, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 1। मार्च पूरा बचा हुआ है। डिवाइड बाय 2 कितना आया? 6.5। यहां पर आप डालोगे 6.5। ये वर्किंग नोट है, रफ वर्क का काम है। आपका आंसर ये है, कैलकुलेट कर दो सीधा सीधा। 1,20,000 का 10% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12, आंसर इज 6500। आंसर इज 6500, 6500 आंसर आ गया। ये है हमारा ब्याज, इसको समझना है। बच्चे याद करते हैं बच्चों, इसको आप भी याद करोगे, लेकिन अगर पेपर में फंस जाओ तो निकालना आना चाहिए। 6.5 कैसे आया? वो आया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 12, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 1। आंसर आ गया। और देखो ना, बी केस देखो, पार्टनर ने ड्रॉ किए 10,000 रुपए एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल का मतलब क्या हो गया? साल के महीने के बीच में। महीने के बीच का मतलब वही हो गया 15 तारीख। तो हर महीने की, अभी हम बोल रहे सर 31 का आधा 15 नहीं होता ना, 15.5 होता है। ऐसे गलीच बातें मत करना, गली समझते हो। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 मार्च, ऐसा ही है, ऐसा ही है। टोटल ड्राइंग तो अभी भी कितनी है भैया? 1,20। रेट अभी भी कितना है? 10%। और ये आ गया डिवाइड बाय 12। अब एवरेज पीरियड निकालो मन में, ये तुम्हारा मन है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जल्दी बताओ। साढ़े 11 बोला है तो शाबाशी दे दो, वरना चाटा मार लो अपने आपको। तुम महीने नहीं गिन पा रहे हो, सोचो। अभी एक 18+ बात याद आ गई, सॉरी। हाँ जी, तो 15 तारीख के बाद 15 अप्रैल। शायद मैं अकेला ऐसा टीचर हूं क्या जो मैं अकेला हंसता रहता हूं? अनोखी सी बात, मतलब इतना घिनौना सोच सकता हूं मैं? गलत बात है, गलत बात है शांत, सॉरी। चलो, 15 अप्रैल से लेकर 15 मार्च नहीं, 31 मार्च तक कितने महीने बाकी हैं बेटा? 11.5। कितने बाकी हैं? 11.5। सिंपल सी बात है, आधा महीना तो गया है, और लास्ट में कितना महीना बचा हुआ? आधा महीना। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11.5। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज आधा डिवाइड बाय 2, 12/2 कितना आया भैया? 6। कितना आ गया? 6। भाई खुद गिन लो। आधा महीना ये है, और बाकी पूरे के पूरे 11 महीने, 11.5। और ये कितना बचा भैया? आधा महीना। कैलकुलेट कर लोगे भाई इसको, या ये मुझे कराना पड़ेगा? 7200 आएगा शायद।
कितना आ जाएगा 72 नहीं 6,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6,000। यार ये कैलकुलेट करने नहीं आया हूं यार, मैं सिर्फ ये समझाने आया हूं 6/12, ठीक है ना। A partner withdraw 10,000 at the end of every month, at the end of टोटल ड्रॉइंग तो अभी भी कितनी होगी बेटा 1/20। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, डिवाइड बाय 12 का पता नहीं, एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। एट द एंड यानी सबसे पहले तो 30 अप्रैल आ गया, 31 मई आ गया, 31 मार्च आ गया, ऐसा ही है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, अब तो बोल दो 11। अब कितना आ गया भैया 11 आ गया 11, क्योंकि अप्रैल खत्म हो गया है। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, अच्छा यहां कर रहा था ना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 0, 31 मार्च खत्म हो गया, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आ गया भैया 5.5। आंसर कितना आ गया भैया हमारा 5.5। बात समझ में आ गई है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है जी। आओ जी डी केस पे चलते हैं। केस नंबर डी। अब यहां पर एक चीज में परिवर्तन आ जाएगा। अभी तक तो वो हर महीने की मतलब एवरी मंथ कर रहा था, अब आ जाएगा टैग मतलब बिगनिंग है, ठीक है ना, भीख नहीं है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहा है। क्वार्टर में समझते हो वो नहीं। क्वार्टर का मतलब है, यहां पर क्वार्टर का मतलब है कि साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना। तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर सितंबर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च और फिर एक और क्वार्टर आ गया, ठीक है ना बेटा। ये ऐसे हो गया। तो अगर हम बात करें तो पहले उसने जो विड्रॉ किया होगा वो यहां किया होगा, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यानी उसने विड्रॉ किया है सिर्फ और सिर्फ 4 बारी। तो यहां पर जो हमारी टोटल ड्रॉइंग्स होंगी ना बच्चों, वो होगी 40,000 रुपया। कितनी होगी 40,000 रुपया। उसका रेट आ गया भैया 10%। बस अब आप एवरेज पीरियड तो उसी तरीके से आप निकाल लोगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितनी है बेटा 12 की 12। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग कितनी है भैया 3 डिवाइड बाय 2, 7.5 आंसर आ गया। इतना ही सिंपल गेम है, ये आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी आप कर लेना टीएस गरेवाल या डीके गोयल से। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, समझ रहे हो। पिछली क्लास में होमवर्क नहीं दिया सर, अरे पिछली क्लास में क्वेश्चन ना कुछ ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं था, जो हम क्वेश्चन करा रहे थे वही थे, 1-2 क्वेश्चन क्या देता। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी क्वेश्चन दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी क्वेश्चन दूंगा, पीएनएल प्रिपरेशन का भी क्वेश्चन दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक पता ही है तुम्हें, ठीक है ना। अब यहां पर आता है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब साल में 4 बारी, तो 40,000 ही आएगा। और रेट हो गया हमारा 10%, और यहां पर आ गया डिवाइड बाय 12। बात समझ में आ गई। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर देख लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आ गए 3-3 महीने के क्वार्टर। मिडल का मतलब है भैया 15 मई 15 फरवरी 15 नवंबर, अच्छा 15 फरवरी तो ये रहा, ये क्या है फिर जून जून जुलाई, अच्छा अगस्त है 15 अगस्त, ठीक है ना। तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ हुआ। जल्दी से इसका एवरेज पीरियड निकाल के बता दो, जल्दी से सीधा एवरेज पीरियड निकाल के बताओ। 3 तक गिनूंगा, 1, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है, 1 2 3। तो आंसर इज, इसके बाद 10.5 महीने, इसके बाद 1.5 महीना, डिवाइड बाय 2, सही है, बहुत बढ़िया। फिर आता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर वही 40,000 है बेटा, रेट कितना है 10%। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, यहां से दिखा देता हूं आपको, यहां पे विड्रॉ किया होगा, यहां पे विड्रॉ किया होगा, यहां पर और यहां पर। इसके बाद कितने महीने बचे होंगे 9 महीने, और इसके बाद कितने महीने बचे हैं 0 महीने। तो यहां पर आ गया भैया 9 + 0 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया भैया 4.5। तो केस फर्स्ट के ये 6 सब केसेस समझ में आ गए आप लोगों को। हम सब दे दो फटाफट से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, ठीक है जी। और ये तो क्वेश्चन आते भी हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादातर तो ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम करेंगे आगे जाके जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अभी भी वही चल रहा है, देखो इक्वल अमाउंट 10,000 कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, लेकिन फॉर लास्ट 6 मंथ्स कर रहा है, पूरे साल विड्रॉ नहीं करेगा। अब यहां पर या तो लास्ट 6 मंथ्स आएगा या फर्स्ट 6 मंथ्स आएगा, वो आप देख लेना कैसा, वो क्वेश्चन बता देगा। ज्यादातर पूछा जाता है लास्ट 6 मंथ्स।
लास्ट 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया हमारा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये है लास्ट 6 मंथ। तो टोटल उसने ड्राइंग ही 60,000 की है बेटा, क्योंकि 6 बारी ही की है, ठीक है ना। 10% रेट है, डिवाइड बाय 12। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ कर रहा है तो पहली ड्राइंग तो फर्स्ट सितंबर को की होगी। कितने महीने बचे हुए हैं, 6। लास्ट ड्राइंग जनवरी, फरवरी, मार्च कहां गया, 1 2 3, अच्छा अक्टूबर है, सॉरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आ गया, सॉरी 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 सॉरी। तो 1 अक्टूबर को किया होगा तो कितना आ गया भैया, 6 महीने। और 1 मार्च को किया होगा भैया 1 महीना, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भैया, 3.5 आ गया। कितना आ गया, 3.5। ऐसा है। तो लास्ट वर्ड आएगा या फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ्स ऐसे हो गए। अब फिर यहां पर देखो 60,000 विड्रॉ किया होगा, रेट है कितना भैया, 10%, डिवाइड बाय 12 करेंगे। देखो देखो देखो, तो फिर भैया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहां पर किया है, एट मिडल ऑफ ईच मंथ। तो यानी 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी है, तुम ही निकालो एवरेज पीरियड, मैं नहीं निकाल रहा, जल्दी निकालो, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आएगा, कितना आएगा, 3 आया, 3 आया। पहली ड्राइंग के बाद 5.5 महीने, लास्ट ड्राइंग के बाद आधा महीना, डिवाइड बाय 2, 6/2, 3। ऐसे ये कर लेंगे एट एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है बेटा। इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 2.5 आएगा, कितना आएगा, 2.5। तो ये टोटल 9 केसेस है, और ये टोटल 9 सब केसेस है केस 1 के अंदर। फिर एक आता है कि अगर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया हो, जरूरी थोड़ना है कि वो सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 10,000 और सेम मंथ के हर एक तारीख को कर रहा है, जरूरी नहीं है। अलग अलग अमाउंट एज पर नीड विड्रॉ कर रहा है, अलग अलग डेट्स पर विड्रॉ कर रहा है, ये भी तो हो सकता है कि भैया आज 2,000 ले जाता हूं, फिर अगले महीने की वाली तारीख को ये ले जाऊंगा, फिर 3 महीने विड्रॉ नहीं किया, फिर इकट्ठा 20,000 ले लिया। ऐसा भी तो है, देखो ना, 1 मई को 6,000 ले रहा है, 31 जुलाई को 3,000 ले रहा है, 30 सितंबर को 4500। तो डेट भी अनइक्वल है, अमाउंट भी अनइक्वल है। तो इस केस में क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस केस को करने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है सिंपल मेथड। क्या है बेटा, सिंपल मेथड एक मेथड है, और एक मेथड का नाम है हमारा प्रोडक्ट मेथड। एक है सिंपल मेथड और एक है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी। अभी सिंपल और प्रोडक्ट कैसे करेंगे आओ बताता हूं। सबसे पहले तो हमें यहां पर लिखनी है डेट, फिर यहां लिखना है अमाउंट। ये सिंपल मेथड ना, नाम का सिंपल है, काम ज्यादा ही पूछता है ये। फिर यहां पर आपको निकालने हैं मंथ्स लेफ्ट, पूरे साल में कितने महीने बचे, और फिर यहां पर आएगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब देखो, तो क्या थी डेट, 1 मई, 31 जुलाई, 31 जुलाई। समझना मेथड्स कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर में वैसे पूछता नहीं है, इसी मेथड से करो, आपके ऊपर है, आप कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद आ गया 1 जनवरी, और ये फालतू का 31 मार्च, क्योंकि इसका क्या ही ब्याज लगेगा। कोई पार्टनर अगर 31 मार्च को भी ड्रॉ कर रहा है तो कुछ ब्याज तो लगा ही नहीं ना। 6 3 4500, 6,000, 3,000, 4500, 6,000, 4,000, 3,500, 4,000, 3,500। 1 मई के बाद कितने महीने बाकी है, 11, अप्रैल ही तो बीता है। 31 जुलाई, जुलाई हो चुका है, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तो बीते ना, तो बाकी बचे 8 महीने। 30 सितंबर, फिर भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बचे, 6। 30 नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कितना आ गया भैया, 3 महीने। जनवरी है, सॉरी इसमें 4 महीने होने चाहिए ना, दिसंबर भी तो है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और 1 जनवरी में आ गया भैया हमारा 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है जी। और मार्च के बाद आ गया हमारा 0 महीना, ये निकाल लिया। अब आपको ब्याज निकालना है। अब यहाँ बोरिंग काम है। बोरिंग काम क्या है, हर बारी ब्याज निकालना आपको। जैसे 6,000, रेट कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन में 9% रेट गिवन है, तो यहाँ पर आ गया 9% इंटू में, ये देख लो एवरेज पीरियड हमारे यहाँ पे 11/12, ये कैलकुलेट करना है।
फिर यहां पर आया अमाउंट है 3000, रेट है 9%, और यहां पर आ गया 8/12, ये आया भैया 4500। फिर ये आया 9%, फिर ये आ गया भैया 6/12। कहाँ सिंपल मेथड है ये सिंपल तो नाम का ही है खाली। 9% 4/12, फिर ये आया 4000, 9% 3/12, और ये तो लास्ट में आ गया 0 क्योंकि 0 ही महीना। इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, 6000 का 9% इंटू में 11 डिवाइड बाय 12, 495। फिर 3000 का 3000 का 9% इंटू में 8 डिवाइड बाय 12, ये आ गया भैया 180। फिर यहां पर आ गया 4500 का 9% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 202.50। सॉल्व करके ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आप कैलकुलेट, इसको बोलते हैं हम सिंपल मेथड। ये सिर्फ नाम का ही सिंपल हुआ ना बेटा, ये तो सिर्फ नाम का सिंपल हुआ। प्रोडक्ट मेथड जो हमको अभी देखना है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। डेट, फिर वही अमाउंट, फिर वही मंथ्स लेफ्ट, फिर यहां पर आता है प्रोडक्ट। मान लो इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, तो ये आता है ए इंटू बी। ठीक है जी, डेट वही है सेम, टेपते रहो। 1 मई 31 जुलाई, 1 मई 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च। 6 3 4500, 6 3 4500, 6000, 4000, 3500। मंथ्स लेफ्ट मेहनत कर चुके हैं। 11 8 6 4, 11 8 6 4 3, 11 8 6 4 3 0, ये आ गया बेटा। अब करनी है प्रोडक्ट। क्या करनी है? प्रोडक्ट। 6 इंटू 11 कितना हो गया बेटा? 66,000। 3 इंटू 8 कितना हो गया भैया? 24,000। फिर 45 इंटू में 6 कितना हो गया? 18,000। फिर यहां पर आ गया जी 24,000, यहां पर आ गया जी 12,000, और ये आ गया हमारा 0। इसका कर लो टोटल। तो यहां पर आ गया भैया हमारा 66,000, 66,000 प्लस, अरे 2 मिनट, 66,000 प्लस 24,000 प्लस, यार मेरा ना हाथ अभी ज्यादा बैठा नहीं हुआ, करेक्ट कहाँ गया? कितना है? 66,000, 24,000, 18,000, फिर 24,000, और फिर 12,000, ये आ गया 1,44,000। अब IOD कैसे निकालेंगे? जो प्रोडक्ट आया 1,44,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 9% है। बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या आएगा भैया? 1/12। इसका याद रखना, दिस इज द 10th केस मान के चल लो, जो आपको याद रखना है 1/12। जो ये आंसर आएगा और जो ये आंसर आएगा, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा। वो मैथमेटिकली अलग हो रहा है बस, बाकी कैलकुलेशन तो सेम ही है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? बार बार ही डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय कर। इन्होंने क्या किया? 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4500 को 6 से कर दिया, और इसको इससे कर दिया, और लास्ट में बचा 1/12 वो कर दिया। 9% तो कॉमन ही था, तो मैथमेटिकली खेल लिया और कैलकुलेशन आसान कर दी। ये कर दिया प्रोडक्ट मेथड में। और मैं तो बिलीव ये रखता हूं कि प्रोडक्ट मेथड ज्यादा बेहतर है। प्रोडक्ट मेथड ज्यादा बेहतर है, वो आपकी इच्छा, आप जो मर्जी करना चाहते हो तो कर लेना। तो ये था बेटा सिंपल, और ये था प्रोडक्ट। और ये कब लगाओगे? जब अनइक्वल अमाउंट होगा एट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। बात समझ में आ गई है बहुत बढ़िया तरीके से। आज तो पूरी स्लाइड खाली करके जाएगा बेटा। When no information is given regarding date of withdrawal, ये तो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन भैया, पैसा विड्रॉ कब हुआ है, तो IOD पिछली क्लास में बता दिया था। टोटल ड्रॉइंग इनटू में रेट, इनटू में जो रेट तो आ गया ना,
रेट बाय 100, ठीक है ना। और इनटू में क्या हो गया, इनटू में क्या हो गया, इनटू में क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 6/12 बताया था, 6/12 लास्ट क्लास में करा दिया था, ठीक है ना। तो ये टोटल 3 मेजर केसेस हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको आपने तहे दिल इज्जत से पढ़ना है। आज हमने आईओसी पढ़ा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा। 3 मेजर टॉपिक्स थे ये। ये देखो स्लाइड आपको दिख रही है कितने क्वेश्चंस की, 30 क्वेश्चंस की, ठीक है ना। लेकिन देखो मैं बता रहा हूं, समय की थोड़ी किल्लत है। सेम डे रिकॉर्ड कर रहा हूं, सेम डे पोस्ट कर रहा हूं। आज की डेट बताया दूं मैं तुमको, विच इज 26 अप्रैल, ठीक है ना। मैं आपको फोन में भी दिखा देता हूं। दिस इज 26 अप्रैल, 2:26 पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है जी। और तुम्हारा ही आया हुआ है मैसेज, तुम्हारे ही कमेंट वॉमेंट भी आया हुआ है एक तुम्हारे उसी वीडियो पर आया हुआ है, इसकी पार्ट 1 पर। और सेम डे पर ही मैं पोस्ट कर रहा हूं, सेम डे पर। एडिटिंग देखते हैं कितनी करता है वो, आज बढ़िया से करवाता हूं आज, ठीक है। 6 बजे वीडियो आएगी। अगले दिन यानी कल संडे के दिन लगभग 11-12 बजे इसके साथ कुछ क्वेश्चंस अटैच होंगे इसी पीपीटी के। आज नहीं आएगी पीपीटी, अगले दिन आएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉमर्स एंड फन का ज्वाइन कर लो, होमवर्क आएगा, इजीली हो जाएगा हर एक बच्चे से। टीएस गरेवाल होगी आपके पास तो ऑलरेडी वो आपको पता ही है कौन से क्वेश्चन है। टीएस गरेवाल नहीं है तो आपको दिख जाएगा वहां से क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? क्लियर है? कैसा लगा लेक्चर? एक प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे? देखे सही कौन कौन यहाँ तक पहुंचा है। सिर्फ डिमांड ही करते रहते हो या पढ़ते भी हो? हाँ, ये भी तो देखना है ना कौन कौन बच्चा यहाँ तक पहुंचा है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना है। मैंने स्टार्टिंग में भी अर्जी लगाई थी, इस चैनल को बेहतरीन चैनल बनाना है हम लोगों ने, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। समझ रहे हो? मोटिवेशन तो इंसान का यही है ना भाई। देखो आपके लिए भी कुछ एक मोटिवेशन है तो मेरे लिए भी कुछ मोटिवेशन है। वो यही मोटिवेशन है कि मुझे एक सपना लेकर जी रहा हूं कि दुनिया का हर एक कॉमर्स का बच्चा मुझसे पढ़े। आई एम द डॉन। मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब ऐसे बिलीव नहीं है, मतलब ये बिलीव है कि मैं पहुंच पाऊं बहुत सारे बच्चों तक, और वो आप ही पहुंचा पाओगे और कोई नहीं पहुंचा पाओगे। जहां तक इतना लेकर आए हो 1 लाख हो गए हैं, आगे 1 मिलियन भी हो जाएंगे, 10 मिलियन भी हो जाएंगे, लेकिन आपके बिना नहीं हो पाएंगे ना। मैं खुद कितना सब्सक्राइब कर लूंगा अपना चैनल, ठीक है। डन है जी। तो आज इतना रखेंगे। अगली क्लास का टारगेट भी मैं आपको बता के जा रहा हूं। अगली क्लास में आते ही सबसे हम पहले पढ़ेंगे सैलरी विच इज 10 मिनट्स, कमीशन विच इज 20 मिनट्स, ठीक है ना, क्योंकि 11th का याद दिलाना पड़ता है। इसके बाद चलेंगे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पर, फुल फ्लेज क्वेश्चन पर चलेंगे और साथ में पढ़ेंगे गारंटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? हम गारंटी, ठीक है जी। फिर बचेगा पास एडजस्टमेंट, वो चौथे लेक्चर में आएगा क्योंकि हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगली क्लास के अंदर अभी 2 क्लासेस और आएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। लेकिन अगला लेक्चर मिनिमम मान के चलो 5 से लेकर 6 दिन बाद आएगा, क्योंकि अगला लेक्चर मुझे 11th का बनाने दो प्लीज, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपका जो सिलेबस का वादा किया वो पूरा करूंगा। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,